हेलो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज जो है इसका हम लोग कॉन्सेप्ट क्लास देख चुके हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। तो एक्सरसाइज 6.1 है। तो देखिए 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 तो वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन दर उसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करें। ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन में समझना है कि क्या क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल और त्रिज्या, यही दो बात की इसमें जिक्र कर रहा है। तो चलिए हम इस दोनों बात को पहले मान लेते हैं। माना वृत्त का त्रिज्या r एवं क्षेत्रफल a है। देखिए इस वृत्त में यही दो बात की जिक्र किया है। अब आइए, तो कह रहा है कि क्षेत्रफल को डिफरेंशिएट कीजिए। परिवर्तन का मतलब होता है डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करना है r के सापेक्ष। तो देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर क्या होता है पाई r स्क्वायर होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, r के, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि r के सापेक्ष परिवर्तन दर ज्ञात करें। ठीक है ना। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू r वी गेट। तो देखिए a को r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dA बाई dr होगा। यहां पर आइए पाई क्या है कोफिशिएंट, तो बाहर होगा। r स्क्वायर को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आएगा 2r होगा ना। तो चलिए इसको हम गुना कर दे तो 2 पाई r होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जब r का मान 3 cm हो। देखिए एक नंबर में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए नंबर में कि जब r इक्वल टू 3 cm, r त्रिज्या 3 cm हो गया। तो अब आइए, तो इसलिए dA बाई dr एट, इसको एट पढ़ते हैं r इक्वल टू 3 इक्वल टू, तो देखिए 2 पाई इंटू r का मान 3, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 6 पाई आएगा। देखिए इसको लिखने के बाद यूनिट लिखना अनिवार्य है। तो यूनिट आइए कैसे लिखेंगे, तो यहां से पता करेंगे एरिया, ए एरिया है तो एरिया का नोटेशन क्या है, सेंटीमीटर में जब दिया हो तो एरिया ए स्क्वायर में होता है सेंटीमीटर ए स्क्वायर। उसके बाद बाई है ना, बाई माने पर, डी आर क्या है त्रिज्या, तो त्रिज्या का यूनिट बताइए सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है ना, यही हमारा यूनिट हुआ। देखिए इसको हम लोग काट नहीं सकते हैं, यह हमारा यूनिट हुआ, इसको हम यहीं पर आंसर लिख देंगे। और इसी तरह से आप लोग बी नंबर क्वेश्चन बना लीजिएगा कि जब r बराबर 4 cm हो, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है तो प्लस में। तो पृष्ठ क्षेत्रफल की दर किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 cm हो। तो चलिए इस घन में 3 बात की जिक्र किया, पहला आयतन, दूसरा क्षेत्रफल और तीसरा किनारा। तो इन तीनों को हम मान लेते हैं। तो माना घन का किनारा को L मान लेते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल A एवं आयतन B है। देखिए इसमें यही 3 बात की जिक्र किया है। लेकिन अब इसको देने के बाद में अब कुछ दिया हुआ है, कह रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से दिया है। तो लिख लेते हैं दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। तो जब ये बढ़ेगा तो ये पॉजिटिव साइन होगा। ठीक है ना। आइए अब क्या बढ़ रहा है, तो कह रहे आयतन।
तो आयतन होता है v, लेकिन ये आयतन एक्यूरेट नहीं दिया है, कह रहा है चेंज ऑफ इस 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो देखिए आयतन चेंज हुआ तो डी भी अब बटा किसके रेस्पेक्ट में, तो सेकेंड, सेकेंड क्या होता रहा, टाइम को, तो यह डी टी, यानी डी भी बाई डी टी दिया है और कह रहा है कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो देखिए एरिया बताना है हमको, तो एरिया बताने के लिए एरिया का फॉर्मूला है 6L²। क्या, तो आयतन दिया है, एरिया बताना है हमको, तो किनारा चाहिए एरिया निकालने के लिए, तो यहां पर एरिया निकालना है, किनारा नहीं दिया है। तब हम लोग क्या करेंगे, तो जो आयतन दिया है उसका फॉर्मूला लगा के हम लोग किनारा निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ कोर। तो चलिए, इसलिए घन का आयतन, तो आयतन भी बराबर क्या होगा, एल क्यू, ठीक है ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के, तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए डी एल क्यू बाई डी एल इंटू डी एल बाई डी टी। तो एल क्यू को डेरिवेटिव करेंगे तो 3L² इंटू डी एल बाई डी टी नहीं मालूम है, डी एल बाई डी टी। अब यहाँ देखिए डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी का मान हम यहाँ से लिख सकते हैं 8, तो डी एल बाई डी टी इक्वल टू आएगा 8/3L²। इतना समझ में आ गया, यानी हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ कोर पता हो गया। अब हमको एरिया बताने में आसानी होगा। तो चलिए अब घन का संपूर्ण पृष्ठ ए माने इक्वल टू 6L²। तो चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट कर, इसलिए तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू 6 बाहर हो जाएगा, L² को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो DL² बाई डी एल इंटू डी एल बाई डी टी होगा। देखिए ये हो जाएगा, पावर का 2 गुना में आएगा तो 6 दूना 12L इंटू डी एल बाई डी टी। तो डी एल बाई डी टी का मान देखिए यहाँ पर निकला है, कितना है, तो 8/3L²। तो L से एक L कट जाएगा, 3 से 2L कट जाएगा 4 मरतबे में, तो 8 चौका 32/L। तो यही हमारा आंसर है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोर यानी किनारा 12 cm हो, किनारा कितना हो 12 cm। तो आइए किनारा 12 cm है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किनारा को L, तो L बराबर 12 cm। तो इसलिए डी ए बाई डी टी एट L इक्वल टू 2L इक्वल टू, तो देखिए हमारा 32/L का मान कितना 2L कटेगा, 4 8 32, 4 3 12, 8/3। अब इसका यूनिट लिखना अनिवार्य है। यूनिट देखिए कहाँ से लिखाएगा, यहाँ से। तो एरिया का यूनिट स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर टाइम, टाइम का यूनिट इसमें क्या बता रहा है, सेकेंड, ये हो जाएगा सेकेंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। यानी इस वृत्त में 2 बात की चर्चा किया, पहला त्रिज्या और दूसरा क्षेत्रफल को। तो चलिए इसको पहले मान लेते हैं। माना वृत्त का त्रिज्या R एवं क्षेत्रफल A है, इतना मान लिए। अब आइए, तो इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर क्या होगा, πr²। देखिए कुछ दिया नहीं है, कह रहा एरिया इसमें दिया है कि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। दिया है तो पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, dr/dt इक्वल टू 3 सेंटीमीटर
पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। अगर कहता है घट रहा है तो हम यहाँ पर माइनस साइन लिखते, बढ़ रहा है तो प्लस साइन। इतना समझ में आ गया? चलिए, तो इतना दिया है, अब कह रहा है कि इसका एरिया किस दर से बढ़ रहा है, एरिया बताना है। चलिए, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करें, तो देखिए क्वेश्चन ऑलरेडी कहेगा, ठीक है ना, किसके रेस्पेक्ट में त्रिज्या चेंज होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये ऑलरेडी टाइम के रेस्पेक्ट में ही चेंज होगा, ठीक है ना। जो भी है, अगर फर्स्ट में ही पता दिया गया है तो ठीक है, अगर ये नहीं दिया गया होगा तो क्वेश्चन कहेगा कि आर के सापेक्ष या समय के सापेक्ष कुछ ना कुछ बोलेगा। तो आइए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी वी गेट, तो ये हो जाएगा डी ए बाई डी टी इक्वल टू पाई कोफिशिएंट है तो बाहर, आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2r आई इंटू फिर r को dr बाई डी टी। टाइम के रेस्पेक्ट में है तो चेन रूल अप्लाई हो जाएगा यहाँ। तो 2 पाई r गुना करेंगे तो 2 पाई r इंटू dr बाई डी टी का मान कितना 3, तो इसको गुना करेंगे तो आएगा 6 पाई r आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब त्रिज्या r बराबर कितना हो, r बराबर 10 cm हो, तो r बराबर 10 cm, यानी r के जगह पर 10 रख देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसलिए डी ए बाई डी टी एट r इक्वल टू 10 इक्वल टू, तो यहाँ पर आई 6 पाई इंटू r का मान कितना, देखिए यहाँ पर दिया है r का मान 10, तो यहाँ पर 10 लिख ले और मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60 पाई। अब इसका यूनिट ध्यान रहे, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है, पर टाइम, टाइम कौन चीज में दिया है इसमें, सेकेंड में, तो सेकेंड आंसर। देखिए क्वेश्चन में अगर यहाँ सेकेंड दे दे, आप टाइम को मिनट में लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो सेकेंड में दिया है सेकेंड में लिखेंगे, मिनट में देगा मिनट में लिखेंगे, घंटा में देगा तो घंटा में लिखेंगे। इतना समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट 4 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा, कह रहा एक परिवर्तनशील घन का किनारा, यानी घन के किनारा परिवर्तनशील हो रहा है, ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से। तो इसका आयतन किस दर से बढ़ रहा है ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में 2 बात की जिक्र किया, पहला घन के किनारा और दूसरा घन का आयतन, ठीक है ना। तो मान लेते हैं माना घन का किनारा L एवं आयतन V है। अब देखिए दिया क्या है, तो दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, तो प्लस में लिख दिए। तो क्या बढ़ रहा है, तो किनारा, तो किनारा को L माने हैं, तो डी एल बाई डी टी, ठीक है ना। देख लीजिए कि चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर बता रहा है पर सेकेंड, सेकेंड बता रहा है टाइम को। चलिए अब कह रहा है कि इसका आयतन अब किस दर से बढ़ रहा है, ठीक है ना। चलिए आयतन निकालते हैं। इसलिए घन का आयतन, तो आयतन होगा V बराबर एल क्यू। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो इसलिए dV बाई डी टी इक्वल टू एल क्यू को डिफरेंशिएट कीजिए, तो डी एल क्यू बाई डी एल इंटू डी एल बाई डी टी। ये समझ में आ गया? चलिए, तो एल क्यू का डेरिवेटिव क्या होगा, 3l स्क्वायर होगा, और dl बाई डी टी का मान दिया हुआ है आपको 3, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आएगा 9l स्क्वायर। अभी यूनिट नहीं लिखना है, यूनिट कब लिखना है, जब जो किनारा या रेडियस दिया गया हो वो रख करके। तो चलिए रखते हैं। तो कह रहा है जब किनारा 10 cm हो, ठीक है ना, किनारा कितना दिया है 10 cm। तो अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन जब किनारा L बराबर 10 cm, तो इसलिए dv बाई dt एट L इक्वल टू 10 cm। तो आइए, तो 9 L का मान कितना 10 पावर 2, 10 का स्क्वायर 100, 100 में 9 से गुना होगा 9 से। अब इसका यूनिट लिखिए, तो यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आंसर समझ में आ गया। अब देखिए 5 नंबर कह रहा, एक स्थिर झील में पत्थर डाला जाता है। देखिए स्थिर झील में पत्थर डालिएगा तो वृत्त बनेगा, बनेगा ना। तो देखिए ये वृत्त किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनते हुए जाएगा। देखिए इस तरह से आप लोग कभी पानी में स्थिर जल में अगर एक पत्थर मारिएगा तो इस तरह से राउंड होते हुए वो जाता है। तो चलिए ये राउंड क्या है, एक वृत्त को बता रहा है। तो कह रहा है वृत्त का जो ये चेंज हो रहा है, त्रिज्या यहां से यहां हुआ, यहां से यहां। देखिए इस क्वेश्चन में दो बात है, वृत्त के त्रिज्या और क्षेत्रफल। तो माना वृत्त का त्रिज्या r एवं क्षेत्रफल a है। देखिए इतना हो गया। अब दिया है कि 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। कौन, देखिए यह त्रिज्या बढ़ रहा है, त्रिज्या हुआ तो इसको हम लोग लिखेंगे dr बाई dt, लिख लिए। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो है किस दर से बढ़ रहा है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है, आ जाइए। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, a बराबर पाई आर स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो इसलिए dA बाई dt इक्वल टू पाई इज कॉफिशिएंट, तो बाहर r स्क्वायर तो 2r, चैन रूल है तो dr बाई dt। तो ये हो जाएगा आपको 2 पाई r इंटू dr बाई dt का मान लिख ले 5, तो ये आपको हो जाएगा 10 पाई r। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि r का मान कब, जब 8 cm हो, r इक्वल टू 8 cm। तो इसलिए dA बाई dt एट r इक्वल टू 8 cm, तो इक्वल टू 10 पाई इंटू r का मान कितना, तो 8 मल्टीप्लाई कीजिए 80 पाई। इसका यूनिट बताइए क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, टाइम है। तो देखिए हमारा जो एरिया आया वो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। तो कभी क्वेश्चन में पूछेगा कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो जब ये प्लस में आएगा तो बढ़ रहा है और माइनस में आएगा तो घट रहा है। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।